नमस्कार। न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इस समय की बात करें तो इस समय कहा जा सकता है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश, कोंकण के इलाकों में भारी बारिश, तो वहीं गोवा और आसपास के इलाकों में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो आखिरकार होने क्या जा रहा है, किस तरीके की बारिश हो रही है, आने वाले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, इन सारी चीजों पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय सैटेलाइट इमेज क्या कह रही है। तो सैटेलाइट इमेज में आप देखिए क्या एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ दो क्षेत्र जबरदस्त तरीके से नजर आ रहे हैं। एक एक्टिविटी जो जोरदार है वो हम कह सकते हैं कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों के ऊपर नजर आ रही है। दूसरा क्षेत्र जो जबरदस्त तरीके की एक्टिविटी दिखा रहा है वो है मालवा रीजन। मालवा रीजन यानी मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका जहां पर जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ गुजरात में एक्टिविटी बढ़ चुकी है, जगह जगह बारिश चल रही है। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक्टिविटी बनी हुई है। उत्तराखंड और उत्तराखंड से लगे हुए जो इलाके हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, साथ ही साथ चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मौसम बदला हुआ है। तो यह जो सिलसिला है यह आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र है जो इस समय एक्टिविटी दे रहा है, दक्षिण भारत के एक बड़े इलाके पर असर डाल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी कम दबाव के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने हैं। बंगाल की खाड़ी में कोई भी कम दबाव का क्षेत्र जब मानसून के सीजन में बनता है तो कहीं ना कहीं मानसून की हवाओं को आगे ले जाता है। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं मानसून के लिए अच्छी कही जाती है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में क्या कहा जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में किस तरीके की बारिश होने जा रही। अगले 24 घंटे का हाल यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर जो पैमाना है वो कलर कोडिंग है, जो वो आपको हम समझा दें। जो येलो कलर से इलाके दिख रहे हैं वहां पर 0.1 mm से लेकर 10 mm की बारिश 24 घंटे में। और जो हम कह सकते हैं हल्का ग्रीन है, उसकी अगर हम बात करें तो 10 mm से लेकर 20 mm की बारिश हल्के ग्रीन वाले इलाके में नजर आएगी। जो डार्क ग्रीन है या पैरेट ग्रीन जिसको आप कह रहे हैं, वो 20 mm से लेकर 40 mm की बारिश। और जो आसमानी कलर है अगर हम उसकी बात करें तो 40 से 70 mm की बारिश। जो डार्क ब्लू है वहां 70 से 130 mm की बारिश। जो ऑरेंज है वहां 130 mm से लेकर 200 mm की बारिश। जो रेड कलर है वो 200 mm से ज्यादा की बारिश को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, साथ ही साथ जो मध्य भारत का एक बड़ा इलाका है काफी अच्छी बारिश अगले 24 घंटे में होनी है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहेगा और गुजरात में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। मुंबई, कोंकण, गोवा के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा और यह दौर कहीं ना कहीं कोस्टल कर्नाटक और केरल के इलाकों तक देखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं भारी। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा और यही स्थिति बिहार और बंगाल की भी देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। अब बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख की स्थिति देखिए, एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बनने की तैयारी में बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ और इसी के साथ गुजरात और साथ ही साथ मुंबई, गोवा के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला। मध्य भारत के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी, साथ ही साथ उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां भारी बारिश का दौर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड का इलाका यहाँ दिखाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में झमाझम बारिश कई जगहों पर रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की बारिश, किन किन इलाकों में भारी बारिश में तब्दील हो जाएगी। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। 19 तारीख की स्थिति देखिए। 19 तारीख की स्थिति, ये कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं उड़ीसा के अंदर प्रवेश करने लगेगा और इसका असर कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में नजर आएगा। उड़ीसा में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है वहां झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। विदर्भ में अच्छी बारिश, मराठवाड़ा में अच्छी बारिश। लेकिन खतरनाक स्थिति जो रहेगी वो मुंबई से लेकर गोवा और गोवा से लेकर कोस्टल कर्नाटक के एक बड़े इलाके में नजर आएगी। इन इलाकों में फ्लड का खतरा कहीं ना कहीं
वर्तमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। और साथ ही साथ गुजरात में झमाझम बारिश और इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान के इलाकों पर भी नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान में भारी से बहुत भारी बारिश देगा, यानी मौसम के खतरे जगह जगह पर बरकरार हैं। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को यह वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा, मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और इसकी वजह से एक बड़े इलाके में भारी बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसी के साथ झारखंड में। लेकिन सबसे जो जबरदस्त और खतरनाक बारिश रहेगी वो हम कह सकते हैं मुंबई से लेकर सूरत के बीच में, नासिक के इलाके में, साथ ही साथ यहाँ पर कोंकण गोवा के इलाके में, महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश। और भारी बारिश का सिलसिला गुजरात में भी देखा जाएगा। राजस्थान के कई इलाकों में बादलों की उमड़ घुमड़ रहेगी, अच्छी बारिश रहेगी और गंगा यमुना के मैदान में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मध्यम दर्जे की बारिश, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला। और साथ ही साथ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं खतरनाक है। गुजरात में बहुत भारी बारिश है और खासतौर पर दक्षिण गुजरात के इलाके और मुंबई से लेकर हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात तक के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में जबरदस्त बारिश से नदियां उफान पर आ जाएंगी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश, मध्य प्रदेश में जगह जगह मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ यहाँ पर बिहार, बंगाल, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के इलाकों में, छत्तीसगढ़ के इलाके में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सीधा 22 तारीख की। 22 अगस्त की स्थिति देखिए। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश, चाहे वो सौराष्ट्र का इलाका हो, चाहे दक्षिण गुजरात का इलाका हो या कच्छ का इलाका हो या इससे जुड़े हुए राजस्थान के इलाके हों, यहाँ भारी बारिश का दौर जगह जगह पर देखा जाएगा। ये खतरनाक स्थिति है क्योंकि गुजरात के लिए खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। दक्षिण भारत में बारिश में काफी कमी आ जाएगी, मध्य प्रदेश में हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में एक भारी बारिश का एक और सिलसिला शुरू हो जाएगा। बंगाल, बिहार और साथ ही साथ झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश, हिमालय पर्वत श्रृंखला में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर। अब बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 अगस्त की स्थिति देखिए। राजस्थान के कई इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कच्छ में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश में काफी कमी आ जाएगी। पूर्वी भारत में भारी बारिश का सिलसिला और पूर्वोत्तर भारत का भी यही हाल रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाकों में झमाझम बारिश, राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर। यानी मौसम में एक बड़ी तब्दीली है। 24 तारीख को एक और कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की तरफ बढ़ेगा और इसका सीधा असर यह होगा गंगा यमुना के मैदान में भारी बारिश का सिलसिला। बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और पहाड़ी इलाकों के लिए एक बड़ी चिंता। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में खासतौर पर भारी बारिश का दौर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। बाड़मेर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला। गुजरात में बारिश में कमी देखी जाएगी। दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख की स्थिति देखिए। दो वेदर सिस्टम, एक वेदर सिस्टम राजस्थान के ऊपर, दूसरा वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, लेकिन इनका असर जबरदस्त रहेगा क्योंकि मानसूनी हवाएं जिस तरीके की बारिश देंगी वो वाकई अभूतपूर्व कहा जा सकता है। उड़ीसा में भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा। झारखंड की स्थिति भी यही रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी से बहुत भारी बारिश। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश रहेगी। मुंबई में बारिश एक बार फिर से वापसी करेगी। यानी जबरदस्त बारिश का दौर कहीं ना कहीं जारी रहेगा। ये देखिए, जो कम दबाव का क्षेत्र है राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा। राजस्थान के ऊपर भारी बारिश का सिलसिला, साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश का दौर, साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश और गंगा यमुना के मैदान में तेज मानसूनी हवाएं। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश का सिलसिला। यानी आने वाले 10 दिन वाकई खतरनाक होने जा रहे हैं।
क्योंकि गुजरात में जिस तरीके की बारिश ये मॉडल दिखा रहे हैं, अगर वैसी बारिश होती है तो इसका मतलब है वहां त्राहिमाम मच जाएगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो इलाके रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, वाकई वहां पर अगर वैसी बारिश होती है तो इसका मतलब है अतिवृष्टि, यानी जबरदस्त तरीके के खतरे। कोंकण का भी यही हाल है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में दो दो कम दबाव के क्षेत्र, इसका मतलब है बारिश अभी कहीं नहीं जाने वाली है। और उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो या पश्चिम भारत हो, सभी जगह पर बाढ़ का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, उत्तराखंड और हिमाचल के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।